Welcome to the next lecture of thermodynamics. In this lecture, we will learn about the pressure specific volume diagram. इस लेक्चर में हम किसी प्योर सब्सटेंस का प्रेशर स्पेसिफिक वॉल्यूम डायग्राम किस टाइप से बनाते हैं वो हम इसमें सीखेंगे। इसके लिए हम पहले एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए वाटर है आपका, किसी पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में आपने वाटर रखा हुआ है H2O, और H2O की कंडीशन क्या है वाटर की, 1 MPa प्रेशर है, 150 डिग्री सेल्सियस इनिशियल स्टेट है। तो हम धीरे धीरे प्रेशर को कम करेंगे। इसके अंदर कुछ ब्लॉक्स आपने लगा रखे हैं, वेट है, वेट को रिमूव करोगे तो प्रेशर डाउन होगा। तो प्रेशर 1 MPa से डाउन करते करते आप कहाँ तक जाओगे, 1 MPa से डाउन करते करते सैचुरेशन प्रेशर तक जाओगे। वो सैचुरेशन प्रेशर पे आते ही ये लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सेम प्रेशर पे फिर ये कंप्लीटली लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा और लिक्विड के बाद फिर सुपरहीट स्टेट में। तो इसमें हम देखते हैं कि किस टाइप से स्पेसिफिक वॉल्यूम की वैल्यू चेंज हो रही है प्रेशर को डाउन करके। इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रखोगे। कैसे रखते हैं, जब आप ब्लॉक को रिमूव करोगे तो प्रेशर डाउन होगा बट टेम्परेचर सेम रहेगा, क्योंकि हीटिंग भी कर रहे हो और हीट ट्रांसफर भी हो रही है आपकी। इसलिए आपको टेम्परेचर को मेंटेन रखना है, प्रेशर को डाउन करना है। तो आप देखोगे स्टार्टिंग में जो प्रेशर है वो डाउन करते करते आप जाओगे, एक ऐसा प्रेशर आएगा, उसके बाद सैचुरेशन प्रेशर तक रीच कर जाओगे आप। फिर फेज चेंज होगा, फेज चेंज करने के बाद आप कंप्लीट वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर आपका अगेन सुपरहीटेड स्टेट में पहुंच जाएगा। इसी एक्सपेरिमेंट को आप सेम कंडीशन को अगर 200 डिग्री सेल्सियस पे करते तो डिफरेंट कर्व बनता आपका। टेम्परेचर अगर आप बढ़ा देते हो तो आपका कर्व कुछ इस टाइप से बनेगा। तो जब आप मर्ज करोगे सभी पॉइंट्स को, सभी सैचुरेशन पॉइंट्स को मर्ज करोगे तो आपका एक कर्व बनता है। आप इसको इसमें बेटर समझ सकते हो। कैसे बनाया मैंने, प्रेशर को डाउन कर रहा हूँ मैं। पहले प्रेशर की वैल्यू ये है, उसके बाद ये हुई, ये हुई, ये हुई, और एक प्रेशर ऐसा आया कि 150 डिग्री सेल्सियस पे ही सैचुरेशन प्रेशर आ गया, तो वहां पर वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हुआ लिक्विड। तो कंप्लीटली वेपर में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद वो सुपरहीटेड स्टेट में पहुंच गया। तो यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट करके आपने प्रेशर को डाउन किया है। ठीक है, प्रेशर को डाउन किया है। तो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे जब हम कर्व को बनाएंगे तो जब आप पॉइंट्स को मर्ज करोगे तो ये आपका कर्व बन जाता है। तो उसी टाइप से क्रिटिकल पॉइंट पे सैचुरेटेड लिक्विड और सैचुरेटेड वेपर लाइन आपकी मर्ज कर जाएंगी। इसमें आप ऑब्जर्व करते हो कि जो ये लाइन होती है आपकी, ये ऑलमोस्ट वर्टिकल होती है। क्यों? क्योंकि लिक्विड स्टेट में वॉल्यूम चेंज आपका ऑलमोस्ट निल होता है, क्योंकि इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस माना जाता है लिक्विड। तो वॉल्यूम जो चेंज हो रहा है प्रेशर को डाउन करके वो काफी कम होता है। जो वॉल्यूम चेंज है, चेंज इन वॉल्यूम काफी कम है, इसलिए ऑलमोस्ट वर्टिकल होती है लाइन। बट जैसे ही आप पहुंचते हो किस रीजन में, आप वेट रीजन में, और वेट के बाद आप सुपर हीट रीजन, आप देखोगे लार्ज वॉल्यूम चेंज है, क्योंकि ये जो गैस फॉर्म में आ जाता है तो गैस का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा चेंज होता है। वेट रीजन में भी स्पेसिफिक या आपका लेटेंट हीट और वेपराइजेशन भी काफ़ी ज़्यादा होती है। एज वेल एज सुपर हीटेड स्टेट में भी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा चेंज होता है। इसी डायग्राम को अगर मैं सॉलिड फेज के साथ बनाता हूँ, अब ध्यान रखना, इसी डायग्राम को मैं सॉलिड फेज को भी इंक्लूड कर रहा हूँ। अभी ये अदर देन वाटर है, वाटर नहीं है, ये किसी डिफरेंट सब्सटेंस के लिए है। अदर देन वाटर, दैट मीन्स अभी मैं बना रहा हूं इसे अदर देन वाटर। ऐसा सब्सटेंस जो आपका कूलिंग करने पे कॉन्ट्रैक्ट हो, ठीक है, उसके लिए हम बना रहे हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे कि लिक्विड को जैसे ही आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे सॉलिड फेस आएगा आपका। सॉलिड भी आपका ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल होता है, तो इसीलिए इसकी लाइन भी क्या होगी, ये भी आपकी वर्टिकल होगी। तो यहाँ पर जो फेस चेंज होता है वो मेल्टिंग वाला होता है। तो ये वाला रीजन आपका सॉलिड लिक्विड रीजन होगा, ये आपका लिक्विड होगा। तो ये दोनों लाइन कौन सी होगी, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। ये भी और ये भी, दोनों ही लाइन आपकी सैचुरेटेड लिक्विड लाइन रहती है, क्योंकि यहाँ पर सैचुरेटेड लिक्विड स्टेट में आप आ गए। इसमें ये भी सैचुरेटेड लिक्विड लाइन है, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन क्यों? क्योंकि देखो सॉलिड पहले इनिशियल कंडीशन सॉलिड की थी। मान लीजिए सॉलिड आपका -10 डिग्री सेल्सियस पे है, आइस है, उसे आप पहले 0 डिग्री पे पहुंचाओगे, वो आइस है अभी 0 डिग्री से 0 डिग्री में फेज चेंज होगा। ठीक है, तो वो फिर मेल्टिंग लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। 0 से फिर आप इसे धीरे धीरे चेंज करोगे, तो फिर आपका मान लीजिए 20 हुआ, 20 से फिर 100 हुआ। तो फेज चेंज कहाँ पर हो रहा है, एक तो 0 से 0 डिग्री, अगर 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर पे हम बात करते हैं, एक 100 से 100 डिग्री सेल्सियस में। तो यहाँ पर भी सैचुरेटेड
सॉलिड एंड सैचुरेटेड लिक्विड होगी, यहाँ पर सैचुरेटेड लिक्विड एंड सैचुरेटेड वेपर। इसीलिए लिक्विड 2 बार आती है तो सैचुरेटेड लिक्विड लाइन 2 होती है, क्योंकि 2 फेज में लिक्विड इंक्लूड होता है। और ये सैचुरेटेड सॉलिड होता है आपका। ये कौन सी लाइन है? सैचुरेटेड सॉलिड लाइन। दैट मीन्स कि जो ये डायग्राम है, इस डायग्राम में अभी आप ध्यान दीजिए कि कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, इसीलिए वॉल्यूम कम हो रहा है। जैसे मैं इसकी कूलिंग कर रहा हूं तो ये इस तरफ जा रहा है डायग्राम। बट अगर हम वाटर के लिए बनाते हैं इसी डायग्राम को, तो आप देखोगे वाटर डिफरेंट प्रॉपर्टीज रखता है। वाटर जैसे ही आप इसकी कूलिंग करते हो तो वो एक्सपेंड करता है। यही रीजन होता है जो आप डिफरेंट डिफरेंट सी में देखोगे, कहीं पर भी देखोगे। मान लीजिए ऊपर तो आइस रहती है, यहाँ पर आइस रहती है, नीचे वाटर रहता है। जो आप एक्वेटिक में देखते हो, जो भी आपका लाइफ रिलेटेड टू जस्ट आपका वाटर वहां पर देखते हो, वहां पर देखते हो ऊपर तो आइस रहती है आपकी 0 डिग्री सेल्सियस पे, बट नीचे वाटर रहता है। ये आपका ऑलमोस्ट 4 डिग्री सेल्सियस के अराउंड रहता है यहाँ पर। बट ऐसा कैसे हो पाता है? क्योंकि वाटर की डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। वाटर को आप जब कूल करते हो तो ये एक्सपेंड करता है। क्या करता है? ये एक्सपेंड। इसी कारण जो टॉप सरफेस पे जो लिक्विड के वहां पर आपका आइस फॉर्मेशन हो जाती है। और जो बिलो इसमें आप देखोगे यहाँ पर आपके फिश वगैरह, मतलब जो भी एनिमल जो वाटर से रिलेट करते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, तो वो यहाँ पर होते हैं। वो तभी पॉसिबल हो पाया क्योंकि वाटर में ये, अगर ये चीज़ नहीं होती तो आप देखते कि आइस की फॉर्मेशन है वो बिलो होती, बिल्कुल लोअर सरफेस में, तो आपका ये एक्वेटिक लाइफ वहाँ पर डिस्टर्ब हो जाती कंप्लीट। तो वाटर का डायग्राम इसलिए बनता है कि जब आप इसे लिक्विड से जब आप इसे कूल करते हो तो सॉलिड फेज में ये 0 डिग्री के बाद एक्सपेंड करता है। ठीक है, इसलिए टाइम यहाँ पर देखिए लाइन यहाँ पर आती है, तो इतना एक्सपेंड करता है। और 4 डिग्री सेल्सियस पे इसकी मैक्सिमम डेंसिटी होती है। जो आप वैल्यू लेते हैं 1000 kg पर मीटर क्यूब, एक्चुअल में ये 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है। वो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट डिफरेंट डेंसिटी होती है। तो हम लेते हैं वो मैक्सिमम डेंसिटी को लेते हैं, और विच इज 1000 kg पर मीटर क्यूब, और विच इज एट 4 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि यहाँ पर एक्सपेंड करता है वो। ठीक है, तो ये पीवी डायग्राम होता है वाटर के लिए। लास्ट है पीटी डायग्राम। देखिए पीटी डायग्राम मेनली, इस डायग्राम में आप देखोगे ट्रिपल पॉइंट को आप ठीक से डिफाइन कर सकते हो। इससे पहले भी ट्रिपल पॉइंट था, मैं यहीं पर डिफाइन कर देता हूँ उसे। ट्रिपल पॉइंट या ट्रिपल लाइन, देखिए पीवी डायग्राम में जो ट्रिपल पॉइंट होगा वो लाइन की तरह आपको दिखेगा। पीटी डायग्राम में ट्रिपल पॉइंट एक पॉइंट होता है। ट्रिपल पॉइंट एक वो रीजन होता है जहां पर सॉलिड, लिक्विड, गैसेस तीनों फेज को एग्जिस्ट करते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट में होते हैं। जैसे अगर हम वाटर की बात करें तो आइस, वाटर एंड वेपर तीनों ही कोएग्जिस्ट करते हैं इस पॉइंट पे। तो इसकी कुछ वैल्यूज होती हैं वाटर के लिए। अगर मैं आपको बताऊं, ये आपका ट्रिपल पॉइंट का जो वैल्यू होती है वो 273.16 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है यहाँ पर, सॉरी केल्विन में टेम्परेचर होता है। और जो आपका प्रेशर होता है 0.61 kPa, ये प्रेशर होता है आपका। अगर बार में अगर आप देखना चाहो, ये बार में होता है 0.0061 दशमलव बार। तो आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हो कि जो ये टेम्परेचर है आपका और ये जो प्रेशर है, इस प्रेशर से अगर कम प्रेशर आप रखोगे तो कभी लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकता कोई भी सब्सटेंस, वो डायरेक्टली सॉलिड से वेपर में। इसी को सब्लिमेशन बुलाते हैं। इसी को क्या बुलाते हैं? सब्लिमेशन। सब्लिमेशन दैट मीन्स कि जब आपका टेम्परेचर से रिलेट नहीं करेंगे, प्रेशर से करेंगे। जब आपका प्रेशर ट्रिपल पॉइंट प्रेशर से कम होगा तो कोई भी सब्सटेंस लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, सॉलिड से डायरेक्टली वेपर में बनेगा। उसी को बुलाते हैं सब्लिमेशन। एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन वो एनर्जी होती है, वो लेटेंट हीट होती है जो सॉलिड से वेपर में कन्वर्ट करने के लिए कंज्यूम होती है। नेक्स्ट, अगर ये अदर देन वाटर का होगा तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो फ्रीजिंग पे कॉन्टेक्ट करेगा ये उस टाइप। इसमें 3 लाइन दिखाते हैं आपको। एक तो होती है वेपोराइजेशन की लाइन, एक मेल्टिंग वाली लाइन होती है, ये वाली एक सॉलिड की होती है। तो यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करते हैं कि ये फेज कौन सा है। यहाँ पर देखिए ये लिक्विड वाला फेज रहेगा, यहाँ पर वेपर है, यहाँ पर सॉलिड है। तो पीटी डायग्राम में हम ट्रिपल पॉइंट को क्लियरली डिफाइन कर सकते हैं। यही आपका ट्रिपल पॉइंट लाइन बन जाती है पीवी डायग्राम में। एक्सेप्ट पीटी डायग्राम, ऑल अदर डायग्राम्स कंटेन्स ट्रिपल लाइन।
पीटी डायग्राम को छोड़ के जितने भी डायग्राम्स होंगे सभी में ट्रिपल लाइन शो करेंगे आपका ट्रिपल पॉइंट, और जो कि पीटी में पॉइंट बन जाता है। तो ट्रिपल पॉइंट कौन सा पॉइंट हुआ, जहां पर तीनों स्टेट को एग्जिस्ट करती हैं इन इक्विलिब्रियम, और जिसकी वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होती है डिफरेंट सब्सटेंस के लिए। प्योर सब्सटेंस वाटर के लिए जैसे हमें पता है 273.16 ये टेम्परेचर हो गया, 0.0061 बार ये आपका हो गया प्रेशर की वैल्यू। दैट मीन्स बिलो 0.0061 बार अगर प्रेशर आप वाटर को रखते हो तो ये कभी भी लिक्विड स्टेट में आपको नहीं मिलेगा, डायरेक्टली सॉलिड में से कन्वर्ट होगा वेपर में। सो थैंक यू। इस लेक्चर में हमने देखा कि पीवी डायग्राम कैसे बनाते हैं, एनपीटी डायग्राम कैसे बनाते हैं।